हेलो फ्रेंड्स, मैं निहारिका डिशेस क्वीन में आपका स्वागत है। नवरात्रि शुरू होने वाली है और बहुत सारे लोग नवरात्रि के दिनों में लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं। तो आज हम नवरात्रि स्पेशल बनाएंगे। बिना लहसुन प्याज यूज किए हम चना दाल की पूरी और कद्दू की सब्जी बनाएंगे। तो चलिए बहुत ही आसान तरीके से चना दाल की पूरी और कद्दू की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम 1 कटोरी चना दाल लेंगे। इसे हम धोकर रखे हुए हैं। अब इस चना दाल को हम कुकर में बॉयल कर लेंगे। बॉयल करने के लिए अगर हम 1 कटोरी चना दाल लिए हैं तो हम 2 कटोरी पानी लेंगे। जिस बर्तन से आप माप लेते हैं उसी बर्तन से पानी ले लीजिएगा। फिर इसमें हम स्वादानुसार नमक और हल्दी डाल करके इसे बॉयल करने के लिए रख देते हैं। जब तक ये बॉयल होता है तब तक हम पूरियों के लिए आटा गूँथ लेते हैं। आटा गूँथने के लिए सबसे पहले उसमें आटे में थोड़ा नमक डालेंगे और मोयन देने के लिए थोड़ा सा घी डाल देंगे। फिर अच्छी तरह से आटा को इसमें मिला लेंगे। इसको अच्छे से मिलाने के बाद हम धीरे धीरे पानी डाल करके एक नरम आटा गूँथ लेंगे। इस दाल की पूरी का आटा थोड़ा थोड़ा नरम और गीला होना चाहिए। रोटी से थोड़ा गीला होना चाहिए जिससे पूरियाँ टूटेंगी नहीं। इसको 2 घंटे के लिए या आधा घंटा पहले रेस्ट पे रख दीजिए गूँथ करके। अब देखिए ये दाल बॉयल हो चुका है। देखिए इसमें बिल्कुल पानी नहीं है और इसको बिना पानी के पीसना है। मिक्सी जार में डालते हैं। अब सोचेंगे कैसे पीसेगा बिना पानी के, तो हम थोड़ा थोड़ा मिक्सी जार में थोड़ा थोड़ा दाल लेंगे तो ये अच्छे से पीस जाएगा इस तरह से। अब स्टफिंग के लिए हम मसाला तैयार करते हैं। इसमें डालते हैं धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और पानी डाल करके अच्छे से मिला लेते हैं। नमक और हल्दी दाल में हम पहले ही डाल चुके थे इसलिए उसको हम नहीं डालते हैं। अब हम चूल्हे पे कढ़ाई रखते हैं और कढ़ाई में सबसे पहले हींग डालते हैं आधा चम्मच और उसके बाद हम इस जीरे का तड़का देते हैं। जब जीरा अच्छी तरह से चटक जाए ना तो इसमें हम जो मसाला तैयार किए हुए हैं उसको भी डाल देते हैं इसमें। अब मसाला को अच्छी तरह से भूनते हैं। इस मसालों को तब तक भूनते हैं जब तक कि एकदम तेल अलग से दिखने ना लग जाए। जब अच्छी तरह से मसाला भून जाएगा तो इसमें हम जो दाल पिसा हुआ है इसको डाल देते हैं और फिर इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। अब हम इसको भी 2-3 मिनट तक अच्छे से कढ़ाई में भून लेंगे। अगर बाई चांस आपका दाल गीला हो गया हो ना तो इसे आप थोड़ा सा कढ़ाई में भून करके सूखा कर लीजिएगा। फिर हरी धनिया डालिएगा, मिलाइएगा और इसे हम एक बाउल्स में निकाल करके रख लेते हैं। अब पूरी की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब हम बनाते हैं कद्दू की सब्जी। उसके लिए सबसे पहले हम कद्दू को काटेंगे। फिर इसके बाद हम इसका बीज निकाल देंगे। कद्दू का बीज निकालने के बाद हम कद्दू को अच्छी तरह से छीलेंगे। छीलने के बाद हम इसको छोटे छोटे टुकड़े में काट लेते हैं। फ्रेंड्स, हम सारी सब्जियों को काटते हुए इसलिए नहीं दिखा रहे हैं कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए सिर्फ मैं कद्दू को दिखा रही हूँ कि ये बीज मैंने निकाल दिया है और इसको अच्छी तरह से छील चुके हैं। इसका छिलका उतारने के बाद इसको अच्छी तरह से हम धो लेते हैं और छोटे छोटे टुकड़े में इसे काट करके रख लेते हैं।
इसी तरह से हम सारी सब्जियां काट कर रख लिए हैं। कद्दू, आलू, मिर्च, अदरक, धनिया और 2 टमाटर मैंने काट लिया है। अब हम चूल्हे पर कढ़ाई रखते हैं और इसमें ऑयल डाल देते हैं। ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो हम इसमें सबसे पहले आलू को फ्राई कर लेते हैं। आलू को फ्राई करने से वो सब्ज़ी में एकदम गलेगा नहीं तो ये टूट के ख़राब हो जाएगा। इसे हम सिर्फ 70% ही पकाते हैं, बाकी ये सब्ज़ी बाद में पकेगी। बस हल्का ही भून लेते हैं और इसको हम रख लेते हैं। फिर इसी ऑयल में हम ये 5 फ़ोरन डाल देते हैं। उसके बाद हम अदरक और हरी मिर्च साथ के साथ डाल करके अच्छे से थोड़ी देर भून लेते हैं। भूनने के बाद हम इसमें टमाटर डाल देते हैं। अगर आप लोग लहसुन प्याज खाते हैं तो इसकी सबसे पहले लहसुन प्याज भून करके फिर टमाटर डालिएगा, लेकिन आज हम बिना लहसुन प्याज के बना रहे हैं, इसलिए सबसे पहले हमने टमाटर ही डाल दिया है। इसके बाद मैंने थोड़ा सा हींग डाला है। हींग पहले इसलिए नहीं डाला है कि पहले डालो तो हींग थोड़ा जल जाता है, इसलिए मैंने बाद में हींग डाला है। अब टमाटर को अच्छी तरह से हम कढ़ाई में भूनते हैं। अब सब्जी के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम बाउल्स में धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर ऐड करते हैं, हल्दी पाउडर ऐड करते हैं और ये मैंने डेगी मिर्च भी आधा चम्मच डाला है जिससे कलर बढ़िया आ जाए। और इसको पानी डाल के अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं। और जब टमाटर अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, लगे कि टमाटर अच्छी तरह से पक चुका है, तो हम सब्जी में इसको टमाटर में ये जो मसाला तैयार किया है इसको डाल देते हैं। अब इस मसाले को टमाटर के साथ अच्छी तरह से भूनते हैं। इसको हम ढक ढक के भूनते हैं ताकि टमाटर भी अच्छी तरह से गल जाए और मसाला भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। इसको तब तक भूनते हैं, किसी भी मसाले को हम तब तक भूनते हैं जब तक कि उसमें से ऑयल ना छोड़ दे। फिर इसके बाद हम इसमें कद्दू डाल देते हैं। अब कद्दू को अच्छी तरह से मिलाते हैं और इसमें साथ के साथ हम नमक भी स्वादानुसार डाल देते हैं। फिर इसको अच्छी तरह से मिला करके और ढक ढक के इसको भी हम पकाएंगे। 언젠가부터였을까 기다림의 끝에 너를 만났고 모든 게 새로 느껴져 something in my heart 이 맘 전하고 싶어 when you ring my valentine। इसको 2-2, 3-3 मिनट पर चला चला के देख लेते हैं ताकि वो जले नहीं। जब ये भी आधा कद्दू कुक हो जाए तो हम इसमें आलू भी साथ के साथ डाल देते हैं। फिर इसको हम ढक कर के पकाते हैं। देखिए अब अच्छी तरह से ये गल चुका है। कोई कोई कद्दू जो है गलता नहीं है, तो आप उसके लिए थोड़ा सा पानी डाल करके उसको गला लीजिएगा। अब इसमें हम कसूरी मेथी थोड़ा सा डाल देते हैं और आधा चम्मच आमचूर पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला अब डाल करके अच्छे से चलाते हैं और थोड़ा इसको अच्छे से चला चला के गला देते हैं और भून लेते हैं, थोड़ा सूखा कर लेते हैं। और फिर इसके ऊपर हम हरी धनिया की पत्ती डाल देते हैं। अब देखिए सब्जी एकदम तैयार हो गया। अब पूरी की भी प्रिपरेशन लगभग तैयार हो गया है। अब हम बस पूरियाँ बनाने जा रहे हैं। पूरियाँ बनाने के लिए ये देखिए स्टफिंग कितना सूखा बना है। इसी तरह आपको भी ना स्टफिंग एकदम सूखा कर लेना है। अब जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी तरह हम एक लोई लेंगे। अब लोई को हम ऐसे उंगलियों के सहारे गड्ढे की तरह बना लेते हैं और फिर इसमें हम जो है स्टफिंग भरते हैं और ये
अच्छे से दबा दबा करके भर लीजिएगा। कम मत भरिएगा डर के मारे कि ये ज़्यादा कम भरेंगे तो ये टूट जाएगी पूरियाँ, फट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आटा नरम और गीला होगा और स्टफिंग सूखा होगा तो ये कभी नहीं फटेगा। और इसका जो मुंह है ना, अच्छे से बंद कर लीजिएगा ऐसे। और उसके बाद अच्छे से करने हाथ से भी थोड़ा चिपटा कर लीजिएगा। फिर इसको बेलिएगा बिल्कुल हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से दोनों तरफ पलट के बेल लेना है अच्छे से। ज़्यादा पतला एकदम रोटी की तरह नहीं करना है, लेकिन एकदम मोटा भी नहीं रखना है। इसी तरह हम बेल के एक और बता रहे हैं, इसको हम प्लेट में रख लेते हैं। एक और हम बता रहे हैं कि कैसे करते हैं, कैसे हम इसका लोई बनाते हैं। ये आटा लेते हैं, एकदम ऐसे गोल कर लेते हैं और देखिए 2 अंगूठे के सहारे, एक अंगूठा ऐसे बीच में हमने रखा है और एक अंगूठा को किनारे रखा है। दोनों के सहारे ऐसे दबाते हैं और ऐसे ऐसे ऊपर करते रहते हैं। इस तरह दोनों उंगली के सहारे ये देखिए एक गड्ढा की तरह बन गया ना। अब इसमें हम स्टफिंग भर लेंगे और ये स्टफिंग कभी नहीं निकलेगा, इसलिए जितना भर सकती हैं दबा दबा के भर लीजिएगा। डरना नहीं है कि ये फूटेगा, ये कभी नहीं पूरी फूटेगा, ये एकदम सही रहेगा। और ऐसे इसका जो मुंह है अच्छे से बंद कर लीजिएगा दबा दबा के, ताकि ये खुले नहीं। बस और कुछ नहीं करना, ये बहुत आसान है दाल की पूरी बनाना। दाल की पूरी बनाने के लिए सिर्फ 2 ही चीज़ का ध्यान देना है। एक, आटा को थोड़ा गीला रखना है और स्टफिंग को एकदम सूखा और ठंडा। गरम गरम स्टफिंग तुरंत तुरंत मत भरिएगा। अगर आप पहली बार बना रहे हो, एकदम नए हैं, तो आप स्टफिंग को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा, जिससे वो एकदम ठंडा हो जाएगा और कभी फूटेगा नहीं। आपकी पूरियाँ एकदम अच्छी तैयार होंगी। देखिए मैंने 4 पूरियाँ बना ली है। अब इसको हम अच्छे से तलते हैं। अब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसे हम मीडियम आंच पे बनाएंगे। आंच तेज़ नहीं करेंगे, कम आंच करेंगे तो भी ये फूट जाएगा धीरे धीरे आंच पर। अगर तेज़ आंच करेंगे तो ये जल जाएगा, अंदर से पकेगा नहीं। इसलिए इसको हम मीडियम आंच पे करके धीरे धीरे इसको हम तलते हैं। इसको बार बार पलटेंगे नहीं, धीरे धीरे सिर्फ घुमाएंगे। एक तरफ अच्छी तरह हो जाए एक तरफ, तब दूसरी तरफ पलटेंगे। इस तरह देखिए दूसरी तरफ पलट दिए। देखिए पूरी एकदम फूल गई है ना, एकदम पूरी अच्छी तरह से फूलेगा। देखिए कहीं से भी फटा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम फूली फूली अच्छी पूरी तैयार हो गई है। जबकि हमने स्टफिंग भी इसमें अच्छी तरह से भरा है, कम नहीं भरा हुआ है। दूसरी भी पूरी देख लीजिए, ये भी अच्छी तरह से देखिए फूल जाती है पूरी, कहीं से भी पूरी फटा नहीं। इसलिए मत डरिएगा कि हम इसमें स्टफिंग बहुत कम भरें या ये फूट जाएगी या ख़राब हो जाएगा पूरी। कभी भी ख़राब नहीं होगा। बस 2 बातों का जहाँ ध्यान रखिए, ये पूरी आपकी कभी भी ख़राब नहीं होगी। इसी तरह कर करके एक एक करके हम और भी पूरियाँ तल लेते हैं। 언젠가부터였을까 기다림의 끝에 너를 만났고 모든 게 새로 느껴져 something in my heart 이 맘 전하고 싶어 When you ring my valentine 언젠가부터였을까 기다림의 끝에 너를 만났고 모든 게 새로 느껴져 something in my heart 이 맘 전하고 싶어 When you ring my valentine देखिए गर्मा गर्म पूरियाँ भी तैयार होगी। देखिए मैंने पूरियाँ तल रखी है, देखिए कितनी अच्छी फूली फूली पूरियाँ तैयार हुई हैं। और हाँ, मैंने इसको तोड़ के नहीं दिखाया है,
बट आप लोग तो देखे ही हो कि मैंने कितना ज़्यादा इसमें स्टफिंग भरा था। बहुत ज़्यादा स्टफिंग भरा है। एक पूरियाँ अच्छी भरी हुई पूरी है और कद्दू की सब्ज़ी के साथ हम इसे तैयार कर लेते हैं। कद्दू को आप लोग कहीं कहीं सीताफल भी कहा जाता है, कहीं कहीं कोहड़ा भी कहा जाता है। मेरी तरफ तो कद्दू कहा जाता है और कोहड़ा भी कहा जाता है। आप लोग बताइएगा आप लोग की तरफ क्या इसको कहते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इसको क्या कहते हैं। वैसे समझ जाइएगा कि ये कद्दू की सब्ज़ी है जो बिना लहसुन प्याज की मैंने बनाई हुई है। मैं सभी इंग्रेडिएंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिख दिया है, आप उसमें जा कर के चेक कर लीजिएगा। उसके बाद भी अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, हम ज़रूर बताने की पूरी कोशिश करेंगे। आटा गीला और स्टफिंग ठंडा और सूखा, सिर्फ इन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप कभी भी पूरी बनाने में फेल नहीं होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।